हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग किरचॉफ्स रूल पढ़े थे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो किरचॉफ्स रूल, जैसा कि फर्स्ट लॉ हम बताए थे, किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल था जंक्शन रूल, वो क्या था कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। साथ ही साथ यदि बात करें सेकेंड रूल का, केवीएल रूल, तो इस रूल के अकॉर्डिंग बताए थे कि अलजेब्रिक सम जो होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम लोग लिखे थे, सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू 0, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल का सम कितना होगा, 0 होगा एक क्लोज सर्किट में। ये मेरा दो रूल था। अब यहां अप्लाई करेंगे हम लोग इस न्यूमेरिकल में दोनों रूल को। तो ध्यान से देखा जाए तो I1 करंट फ्लो होते हुए इस सेल से, इस रेजिस्टेंस से I1 करंट यहां आएगा। इसी तरह I2 का यदि बात करें तो I2 इस तरह से फ्लो करते हुए इस जंक्शन पे मिलेगा और I1 भी यहां पे मिलेगा। दोनों का यदि साइन देखा जाए, डायरेक्शन देखा जाए, तो जंक्शन के टुवर्ड्स है और जंक्शन के तरफ यदि आ रहा है तो उस साइन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यानी I1 और प्लस I2 ये सम ऑफ करंट हो गया इनकमिंग, और आउटगोइंग देखा जाए इस जंक्शन से तो I1 और I2 मिलके कितना बना रहा है, I3, यानी ये I3 होगा। I1 और इधर से I2 ये दोनों मिला के कितना बना रहा है, I3। देयरफॉर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो पहला चीज तो ये क्लियर है, फर्स्ट लॉ हम लोग अप्लाई कर दिए करंट को। सेकेंड है चेंज इन पोटेंशियल, उसका सम। तो यहां पे देखा जाए तो दो लूप बन रहा है, पहला लूप और दूसरा लूप। नेमिंग कर दे तो A B C D E F, ये मेरा लूप है। पहला लूप 1 A B C D A, दूसरा D C F E। ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो गिवन है वो पाथ का डायरेक्शन दिया हुआ है एंटी क्लॉक, इसमें दिया हुआ है क्लॉकवाइज। ये चीज हमको याद रखना है। तो हम किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करने से 4 रूल बताए थे उससे पहले। तो पाथ जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, जो पाथ है, यदि सेल में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, सेल में जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो हमेशा जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, ऑटोमेटिक यहां से पता लग रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी जो चेंज इन पोटेंशियल होगा हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। ये बात याद रखना है। सिमिलरली यदि पाथ मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो उस समय जो हम लेंगे चेंज इन पोटेंशियल, वो कैसा लेंगे, प्लस ही, क्योंकि यहां नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज गेन हो रहा है। साथ ही साथ थर्ड चीज बताया था, यदि मेरा कोई रजिस्टर है और उसमें जैसे सपोज ये मेरा आर वैल्यू है, उसमें यदि करंट का डायरेक्शन ये है, मीन्स इस तरीके से, और यदि पाथ जो हम चूज किए हुए दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उस समय हमको पता है कि करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव। तो इजीली पता लग रहा है कि डायरेक्शन वही है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पाथ भी मेरा वही चूज किया हुआ है। तो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल, यानी कहने का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ I एंड R, ये मेरा कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट भी जा रहा है और मेरा पाथ भी पॉजिटिव टू नेगेटिव है। सिमिलरली बात करें यदि इसके रिवर्स केस का, यदि करंट का डायरेक्शन ये है और मेरा पाथ जस्ट इसके ऑपोजिट है, तो उस समय जो हम चेंज इन पोटेंशियल लेंगे, मींस प्रोडक्ट ऑफ I एंड R, ये मेरा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम करंट कहां से कहां जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन मेरा पाथ नेगेटिव टू पॉजिटिव है। इसलिए ये 4 पॉइंट को याद रखना है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, या कोई भी किरचॉफ रूल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ये 4 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 जो था मेरा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू
I3 ये रहने देते हैं। अब हम लोग किरचॉफ का सेकेंड रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला लूप लिखेंगे फॉर लूप 1। पहला लूप कौन सा है? A B C D A। इस लूप पे हम सेल से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे पाथ मेरा कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। यानी यहाँ पे वोल्टेज राइज होगा, यानी चेंज इन पोटेंशियल को लेंगे जो हम, वो पॉजिटिव लेंगे। यानी ये कितना होगा? 2 वोल्ट, यानी वोल्ट साइन नहीं लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2। अब आते हैं जस्ट अगला वाला रजिस्टर पे। यहां पे देखा जाए तो पाथ मेरा कैसा है? जस्ट इस डायरेक्शन में। और करंट का डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं, मतलब ये वैल्यू भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पे करंट कितना है? I1 और रेजिस्टेंस कितना है? 4। तो यहां पे जो होगा 4 इंटू I1। और आगे जाए तो इस लूप में हमको ये रजिस्टर मिलेगा। यहां पे देखा जाए तो पाथ है मेरा कैसा? एंटी क्लॉक, यानी ये पाथ ऐसा जा रहा है। और इस ब्रांच में देखा जाए तो करंट I2 जा रहा है, I2 करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब I2 जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसका डायरेक्शन और इस पाथ का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो पोटेंशियल जो होगा चेंज, वो क्या होगा? नेगेटिव। यानी यहाँ पे जो I इंटू आर लेंगे वो मेरा नेगेटिव होगा। यानी I मेरा कितना है? I2 और R में कितना है? 3। तो यहां पे हो जाएगा -3I2। साथ ही साथ और इस लूप में देखा जाए तो मेरा एक सेल और लगा हुआ है। इस सेल में देखा जाए तो मेरा ये क्लॉकवाइज है, मीन्स ये कुछ इस तरीके से। तो यहां पे सेल का डायरेक्शन देखा जाए तो पाथ मेरा जो चूज किए हुए हैं वो जस्ट ऐसा है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव लेंगे। और इस सेल का जो ईएमएफ है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। यानी चेंज इन पोटेंशियल कितना है? 1। तो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे -1 इज इक्वल टू 0। इस लूप का काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4I1 -3I2 प्लस ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से यदि हम 1 को एक साइड ले जाएं तो लिख सकते हैं 3I2 -4I1 इज इक्वल टू 1। ये लिख सकते हैं। 3 को उधर ले गए 3I2, 4I1 को उधर ले गए -4I1 इज इक्वल टू। लूप का बात करें तो फॉर लूप 2, सेकेंड लूप का बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं यहां सेल से। इस सेल में बात करें तो मेरा पाथ कैसा है? क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो जो मेरा पाथ है सेम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। और पॉजिटिव टू नेगेटिव में क्या बताएं कि पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे जो ईएमएफ का वैल्यू लेंगे वो कैसा लेंगे? नेगेटिव, यानी -1। और आगे जाएंगे इस रजिस्टर में तो मेरा पाथ क्लॉकवाइज है। तो मेरा पाथ क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन I2 भी सेम डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस समय क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों का पाथ क्या है? सेम है। तो यहां पे लिखेंगे -3 और करंट कितना है? I2। इसी तरह यदि आगे जाएं तो ये वाला रजिस्टर, इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट है वो कितना है? I3 है। और वो I3 जस्ट इस डायरेक्शन में है। और पाथ भी मेरा देखो, ये पाथ भी वही डायरेक्शन में, करंट का भी डायरेक्शन वही, यानी यहां भी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव। यानी प्रोडक्ट जो लेंगे वो लेंगे -2I3। लास्ट आते हैं इस सेल में। इस सेल में देखा जाए तो पाथ का डायरेक्शन ऐसा है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल क्या होगा? राइज होगा। तो यहां पे ये वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू 0। यानी सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। अब इसको हम करंट का वैल्यू एक साइड और पोटेंशियल का वैल्यू एक साइड ले जाते हैं। यहां पे वोल्ट हटा दे रहे हैं। तो यहां से यदि आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -3I2 -2I3 और ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। और यदि इसको पोटेंशियल को वन साइड रखें तो ये हो जाएगा 3I2 +2I3
इज इक्वल टू 3। ये दोनों को राइट साइड ले गए या माइनस कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन आएगा। यानी मेरे पास 3 इक्वेशन है, 2 होगा, 1, 2 एंड 3। इन्हीं तीनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, I1, I2 एंड I3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मेरा जो पहला इक्वेशन था वो था I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन का बात करें तो 3I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 का बात करें तो 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 से I1 प्लस I2 का वैल्यू कितना है, I3। तो इस I3 के जगह हम I1 प्लस I2 पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे 3I2 प्लस 2I3 का वैल्यू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3। यहां से देखा जाए तो 3I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 3। ये 3I2 और ये 2I2 कितना मिलकर बन जाएगा, 5I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 3। यानी मेरा जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 3, उसको सॉल्व करने पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 5I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 3। अब मेरे पास दो इक्वेशन है और दोनों को यदि हम सॉल्व करें तो यहां से I1 I2 का वैल्यू आ जाएगा और इसमें यदि पुट कर देंगे तो I3 का वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई। 3 5 जा कितना हो गया, 15I2 और ये बन जाएगा 20I1, ये हो जाएगा 5। 3 5 जा 15I2, ये हो जाएगा 3 2 जा 6I1 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15I2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस 26I1 इज इक्वल टू 9 और 5 यानी -4। I1 का यदि वैल्यू यहाँ नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, I1 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो 4/26, ये वैल्यू 2/33, ये मेरा करंट का वैल्यू होगा 2/3 एम्पियर। अब मेरे पास I1 का वैल्यू आ गया, तो यदि इन दोनों इक्वेशन में I1 का वैल्यू पुट कर देता I2 कैलकुलेट हो जाएगा, और इसी तरह I1 और I2 का वैल्यू पुट करेंगे तो I3 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम लोग इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं।